Hello everyone, I am Simran of SKB Sector 16, Delhi Internship Program of Director of Education and Lalli Foundation under the guidance by Dr. Susma Singh ma'am. My internship program of drugs abuse. I made a file in PowerPoint. I get so many types of knowledge, PPT, workshop and article. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स एक तरह की औषधि टाइप की है, ऐसी दवाइयाँ जो किसी खास रोग के लिए ली जाती है और इन्हें लेने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। लेकिन जब लोग ड्रग्स को अपनी मर्जी से लेते हैं तो उसे ड्रग्स एडिक्शन भी कहते हैं। भारत में डॉक्टर या एक्सपर्ट के बिना भी अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो कानून के खिलाफ होता है। जैसे कि हमें पता है कि कई प्रकार के जो बॉलीवुड होते हैं वो भी ड्रग्स को लेते हैं और इनको देखकर कई प्रकार के आम व्यक्ति भी ड्रग्स का सेवन करते हैं। अब तो जान लेते हैं ड्रग्स के प्रकार। ड्रग्स के दो प्रकार होते हैं। ड्रग्स आमतौर पर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर दो प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं कि ड्रग्स आमतौर पर दो प्रकार के देते हैं। जैसे कि पहला, जिनका इस्तेमाल हम किसी बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं, और दूसरा वो जिनका इस्तेमाल आमतौर पर एक लत के तौर पर किया जाता है, जैसे शराब, तंबाकू, कोकीन, अफीम और marijuana इत्यादि। इसके अलावा अगर कोई किसी तरह के उपचार के लिए दवाई का सेवन करता है, लेकिन उपचार खत्म होने के बाद भी वह उस दवाई को नहीं लेता, तो उसे भी ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब जानते हैं कि कुछ अवैध होती हैं जो कानून की तरफ से अवैध है ड्रग्स। ठीक है, कानूनी दवाई होती है जैसे कैफीन, दुनिया की सबसे लोकप्रिय कानूनी दवाई में से एक है। यह एक उत्तेजक है जो लोगों को अधिक सतर्क और जागरूक महसूस कराता है। और निकोटीन भी एक उत्तेजक है जो नशे की लत हो सकता है। यह सिगरेट, सिगार, चबाने वाले तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों में पाया जाता है। अल्कोहल, शराब एक तरह का भी ड्रग्स है जो लोगों को नींद नहीं आने देता और नशे की हालत में भी रखता है। कैसी लगती है ड्रग्स की लत? ड्रग्स को आप शराब, सिगरेट, तंबाकू के सेवन में भी तरह से समझ सकते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति को शराब पीने की या धूम्रपान करने की आदत लग जाती है और चाहते हुए भी इस लत को नहीं छोड़ पाते, वैसे ही ड्रग्स पर भी जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेना शुरू कर लेता है, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेना शुरू कर लेता है तो शुरू में तो उसे नशे की काफ़ी थोड़ी सी लत लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी कदर करने लग जाता है और उसे ड्रग्स या मौत में से एक को चुनना पड़ता है। यानी कि जीते जी ड्रग्स एडिक्शन अपनी आदत को नहीं छोड़ पाता। अगर हम ड्रग्स लगातार लेते गए और फिर उसे सोचा कि अब इसे छोड़ दे, पर अगर एकदम से ड्रग्स कभी भी ख़त्म हो जाए और ड्रग्स ना हो तो जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी परेशान होने लग जाएगा, क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल पाता। हमें ऐसे पता है कि कई प्रकार के बॉलीवुड, जैसे सुशांत राजपूत भी हमें पता था, उन्होंने भी ड्रग्स लेकर उनकी मौत हुई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे बॉलीवुड्स भी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ड्रग्स मानसिक समस्याएं जैसे कि स्ट्रेस आदि चीज़ें, हालांकि यह पूरी तरह से मेडिकल टर्म है, इसलिए इस बारे में किसी स्पेशलिस्ट को सलाह देनी चाहिए और फिर उनसे पूछना चाहिए कि कैसे हम इस ड्रग्स को छोड़ें। अब है नशा छोड़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नशा छोड़ने पर भोजन का सही स्वाद मिलता है और इससे शामिल पौष्टिक तत्वों का भी सही पाचन और अवशोषण होता है। इससे शरीर के विभिन्न अंग जैसे सक्रिय रहते हैं और बहुत सारी जैसे बीमारियां होती हैं वो भी थोड़ी धीरे धीरे जाने लग जाती है। इससे कैंसर में भी कोई वो नहीं होता, कैंसर भी आराम से, मतलब कैंसर कोई बीमारी नहीं बनने लगती है और वो आराम से निकलने लगती है। और जैसे सिगरेट, गुटखा, खैनी इत्यादि चीज़ें सेवन से छुटकारा पाने के लिए खासकर मुंह से और गले के कैंसर से बचे रहना चाहिए और पाचन तंत्र इससे भी ठीक होता है। अब जान लेते हैं कि शराब का अत्यधिक सेवन करने से क्या होगा। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
इससे हमारे ब्रेन के फंक्शन को मैनेज करने वाले न्यूरॉन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे न्यूरॉन का आकार कम हो सकता है, साथ ही ब्रेन में न्यूरॉन की संख्या में तेज़ी भी कमी आने लग जाती है, और जो हमने जो याद करा वो सब याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है। और शराब के अत्यधिक सेवन से हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होती है, और कम से कम किसी चीज़ को ऊपर ठीक से ध्यान नहीं रख पाता, और लंबे समय तक शराब के सेवन से उन मस्तिष्क के संतुलन पर असर पड़ता है, और साथ ही हमारी समृद्धि शक्ति भी प्रभावित होती है। थैंक यू।